किसकी पत्नी। नेपाल देश में शिवपुरी नामक नगर में यशकेतु नामक राजा राज करता था। उसके चंद्रप्रभा नाम की रानी और शशिप्रभा नामक की लड़की थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो एक दिन वसंत उत्सव देखने बाग में गई। वहाँ एक ब्राह्मण का लड़का आया हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखकर प्रेम करने लगे। इसी बीच एक पागल हाथी वहाँ दौड़ता हुआ आया। ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी को उठाकर दूर ले गया और हाथी से बचा लिया। शशिप्रभा महल में रहने लगी, पर ब्राह्मण के लड़के के लिए व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण के लड़के की भी बुरी दशा थी। वह एक सिद्ध गुरु के पास पहुंचा और अपनी इच्छा बताई। उसने एक योग को गुटिका अपने मुंह में रखकर ब्राह्मण के रूप का बना लिया और एक गुटिका ब्राह्मण के लड़के के मुंह में रखकर उसकी सुंदर लड़की बना लिया। राजा के पास जाकर कहा, मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं लड़की को लाया था, पर लड़का ना जाने कहाँ चला गया। आप इसे यहाँ रख लो, मैं लड़के को ढूंढने जाता हूँ, मिल जाने पर इसे ले जाऊँगा। सिद्ध गुरु चला गया और लड़की के भेष ब्राह्मण का लड़का राजकुमार के पास रहने लगा। धीरे धीरे दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरा दिल बड़ा दुखी रहता है। एक ब्राह्मण के लड़के ने पागल हाथी से मेरे जान बचाए थे, मेरा मन उसी में रमा है। इतना सुनकर उसके गुटिका मुंह में निकाल ली और ब्राह्मण कुमार बन गया। राजकुमार उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब से वह रात को रोज गुटिका निकाल कर लड़का बन जाता है, दिन में लड़की बना रहता। दोनों ने चुपचाप विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद राजा ने सालों की कन्या मृगन्ता का विवाह दीवान के बेटे से साथ होना तय हुआ। राजकुमारी अपने कन्या रूपधार ब्राह्मण कुमार के साथ वहां गई। संयोग से दीवान का पुत्र उस बनावटी कन्या का रिछ गया। विवाह होने पर वह मृगन्ता को घर ले गया, लेकिन उसका हृदय उस कन्या के लिए व्याकुल रहने लगा। उसकी यह दशा देखकर दीवान बहुत हैरान हुआ। उसने राजा को समाचार भेजा। राजा आया। उसके सामने सवाल था कि धरोहर के रूप में रखी हुई कन्या को विवाह कैसे दे। दूसरी ओर यह मुश्किल कि ना दे तो दीवान का लड़का मर जाएगा। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। बनावटी कन्या के शर्त रखी हुई, चूंकि वह दूसरे के लिए लाई गई थी, इसलिए उसका यह पति 6 महीने का यात्रा करेगा, तब वह उससे बात करेगी। दीवान के लड़के ने यह शर्त मान ली। विवाह के बाद वह उसने मृगन्ता के पास घोड़ा तीर्थ यात्रा चला गया। उसके जाने पर दोनों आनंद से रहने लगे। ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बना रहता। जब 6 महीने बीतने को आए तो एक दिन मृगन्ता को लेकर भाग गया। दिन सिद्धगुरु एक दिन अपने मित्र राशि के युवा पुत्र बनकर राजा के पास आया और कन्या को मांगा। सांप के डर के मारे राजा ने कहा, वहाँ कन्या तो जाने कहाँ चली गई, आप मेरी कन्या से इसका विवाह कर दे। वह राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह राशि के साथ कर दिया। घर आने पर ब्राह्मण कुमार ने कहा, यह राजकुमारी मेरी स्त्री है, मैंने इससे गर्भ स्त्री रीति का विवाह किया। राशि ने कहा, हाँ, यह मेरी पत्नी है, मैंने सबके सामने विवाह किया। बोलत ने पूछा, राशि दोनों किस पत्नी है? राजा ने कहा, मेरी राय में यह राशि की पत्नी है, क्योंकि राजा ने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया। ब्राह्मण कुमारी ने तो चोरी से विवाह कर दिया था। चोरी की चीज पर चोर का अधिकार नहीं होता। इतना सुनना था कि बेताल गायब हो गया और राजा को जाकर फिर से उसे लाना पड़ा। रास्ते में बेताल ने फिर एक कहानी सुनाई। धन्यवाद।